तो सारे गेम का मास्टरमाइंड निकली बेंगलोर वाली जीजी। पहले तो खुद मतलब कि वो इंटरनेशनल जीजा जी को इंस्टाग्राम से अनफॉलो की। उसके बाद खुद जब वो अनफॉलो कर दी उसके बाद जो है ना ये इंटरनेशनल जीजा जी ने जीजी को ब्लॉक किया। तो मतलब अपनी गलती ना बता के सिर्फ उनकी गलती आगे मतलब बता के सबको, और सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं जीजी जो है ना गेम कर गई और इंटरनेशनल जीजा जी को आस्तीन का सांप बना दी पब्लिक के सामने। तो जीजी बहुत ज़्यादा मतलब कि क्या बोले मास्टरमाइंड निकली। अब पता नहीं अब इसके पीछे जगत भैया का हाथ है या नहीं है, या दोनों लोगों की मिली भगत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये तो मतलब कि ये हो चुका क्लियर कि भाई इंटरनेशनल जीजा जी जो हैं वो पहले जीजी को ब्लॉक नहीं किए थे, पहले जीजी उनको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो कर दी थी। लेकिन मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में नहीं आया कि जीजी जब खुद उनको इंस्टाग्राम पे अनफॉलो की तो ये चीजें वो जीजी पब्लिक को क्यों नहीं बताई? क्यों जीजी पब्लिक से इंटरनेशनल जीजा जी को गालियां सुनवाना चाही? क्यों मतलब वो पहले कम्युनिटी लगा कि ये बोली कि इन्होंने मतलब मुझे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से मतलब कि ब्लॉक कर दिया। लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट से ब्लॉक करने के बाद बहुत सारे जो लोग थे ना वो इंटरनेशनल जीजा जी से सवाल कर रहे थे, वो पूछ रहे थे कि आप बताइए कि आखिर क्या बात हुआ था, क्यों आप ब्लॉक किए मतलब कि जगत भैया की बहन को। तो इंटरनेशनल जीजा जी पहले तो फेसबुक किसी का रिप्लाई नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे प्लीज हम बहुत परेशान हैं, हमको शांत रहने दीजिए। और उसके बाद जो इंटरनेशनल जीजा जी हैं वो इंस्टाग्राम पे किसी को शायद रिप्लाई किए हैं कि पहले मैंने ब्लॉक नहीं किया था, पहले मुझे उधर से अनफॉलो किया गया, तब मैंने इधर से उनको ब्लॉक कर दिया। तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने काम में व्यस्त होंगे। मैं प्रिया शर्मा और मैं अपने इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ जो हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक कमेंट और बहुत सारा प्यार देंगे और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आज मैं बात करने आई हूँ राज परिवार की जो सगी बेटी हैं यानी कि बेंगलोर वाली जीजी। आखिर बेंगलोर वाली जीजी जो है वो क्यों ऐसा काम कर रही हैं? क्यों वो चाहती हैं कि जो उनके भाई हैं उनके नज़रों में सबको विलन बनाने पर क्यों लगी हुई हैं? क्या उनको ये लगता है कि मेरा भाई जिस लोगों पर विश्वास करता है उन सारे लोगों से अपने भाई का रिश्ता मैं तोड़वा दूं, और तोड़वाने के बाद कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो मेरा भाई है वो मुझे ज़्यादा मतलब कि वैल्यू करेगा, ज़्यादा मतलब कि मुझे इंपॉर्टेंस देगा। और ये जो जीजी है ना, मुझे लग रहा है कि सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी की चूल इस बार इन्हीं को मची हुई है, क्योंकि जीजी ने एक लाइव में बोला भी था, किसी के पैनल पे वो गई थी, एमजी मैडम के पैनल पे, वहां जाके उन्होंने ये बोला था कि भाई मुझे अब कंट्रोवर्सी करनी है, क्योंकि मैंने देखा है कंट्रोवर्सी में लोग कितना ज़्यादा पैसा अर्न कर लेते हैं, कंट्रोवर्सी में लोग जो है ना नया नया चैनल ग्रो करवा लेते हैं। और अभी मेरे हस्बैंड का बर्थडे आने वाला है तो मुझे लग रहा है कि मुझे भी कंट्रोवर्सी करनी चाहिए, और कहीं ना कहीं ये चीज़ें लग रहा है कि जीजी को अंदर से बहुत जोर की कंट्रोवर्सी आ रही है, इतनी जोर की कंट्रोवर्सी आ रही है कि जीजी जो है ना एकदम आग बबूला हो चुकी हैं। उनको इतना ज़्यादा चूल मचा हुआ है कि कुछ ऐसी ऐसी वो हरकतें कर रही हैं जिससे कि साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं वो सामने वाली की पार्टी से एकदम से जल रही हैं, मतलब जल भून के इतना राख हो गई हैं कि उनके पार्टी में जो लोग हैं ना उनको एकदम अपना वो दुश्मन मान ली है। लेकिन यहाँ पे एक सवाल ये भी उठता है कि जीजी और जो क्रिस्टी मायूस है उनका बॉन्ड बहुत अच्छा है। सब लोग बोलते हैं कि उनका जो बॉन्ड है बहुत अच्छा है एक दूसरे के साथ, वो बड़ी बहन मानती हैं क्रिस्टी मायूस को। तो आखिर वो क्रिस्टी मायूस को अनफॉलो क्यों नहीं की? आखिर वो जो मतलब इंटरनेशनल जीजाजी को ही अनफॉलो क्यों की? जब को ये लग रहा था कि जो उसकी पार्टी में जाएगा वो सारे हमारे और हमारे परिवार के दुश्मन है, तो क्रिस्टी मायूस भी उसमें पार्टी में शामिल हुई थी, फिर उनको अनफॉलो क्यों नहीं किया? और अगर जीजी अपने साइड से अनफॉलो की मतलब इंटरनेशनल जीजाजी को, तो फिर ये पब्लिक के सामने ये गलत चीज़ें ला के क्यों रखें? क्यों उनको बदनाम करना चाहिए? क्यों उनको मतलब कि गालियाँ सुनवाई इतना सारा? क्योंकि जब से उन्होंने जीजी ने ये कम्युनिटी लगाई कि भाई इंस्टाग्राम पे वो मुझे अनफॉलो कर दिए हैं, कोई बात नहीं, मुझे मेरे लिए अच्छा हुआ, इस तरह की जो बातें उन्होंने जब लाई तो वो बहुत सारे ऑडियंस ना उनको मतलब इंटरनेशनल जीजाजी को राज परिवार बहुत सारे आस्तीन का सांप पाल के रखा था, उसमें इंटरनेशनल जीजाजी भी मतलब ये भी कितने बड़े ये आस्तीन के सांप निकले, उस परिवार को डस लिया। यहाँ तक कि जगत भैया ने भी ये बात अपने लाइव में बोला था और जगत भौजी भी बोली थी कि भाई मेरे तो हस्बैंड जो थे ना वो पहले ही बोल दिए थे, मुझे तो जो हमको समझ में नहीं आया था, लेकिन हमारे जो अपने लोग हैं ना उनका कहना था कि भले आज या कल ये ना जरूर डसेगा। और देखिए 2 साल बाद मतलब ये चीजें सही हो गई। कहीं ना कहीं मतलब बेंगलोर वाली जीजी का भी कहना था कि हमें तो 2 सालों से अंदाजा लग गया था कि ये इंसान सही नहीं है। तो भाई जब आपको 2 सालों से अंदाजा लग चुका था तो आपने पहले ही क्यों ब्लॉक नहीं किया?
क्यों पहले नहीं ब्लॉक किया? क्योंकि भाई जब 2 सालों से अंदाजा लग चुका था तो आपको पहले ब्लॉक कर देना चाहिए। और रही बात आपकी, तो इंटरनेशनल जीजा जी आपके दोस्त नहीं है, ना ही वो आपके फैमिली फ्रेंड है। और इंटरनेशनल जीजा जी का जो टर्म था, जो फ्रेंडशिप थी, वो कहीं ना कहीं जगत भैया से थी। अब जगत भैया के वो दोस्त हैं, जगत भैया से उनका लड़ाई होता है, जगत भैया के साथ वो रहते हैं, या जगत भैया के साथ उनका जो भी होता है। लेकिन इसमें जीजी का कूदना कहाँ तक सही है? मतलब जीजी तो भाई वो वाली बात है ना कि जीजी को जबरदस्ती कंट्रोवर्सी करना है, जबरदस्ती है कि इस बार हम भी कुछ कंट्रोवर्सी ऐसा करें ताकि हमारा जो मतलब पति का जो मतलब ये ना बर्थडे बहुत ग्रैंड तरीके से मनाए। क्योंकि जीजी आज तक अपने पैसे से तो ग्रैंड कुछ मना ही नहीं है। तो अब लग रहा है कि जीजी को भी समझ में आ चुका है कि भाई कंट्रोवर्सी करना है, कंट्रोवर्सी से अच्छा अर्न करेंगे, तभी तो जीजी शायद और बहुत कुछ कर पाएंगी। क्योंकि भाई यहाँ पे देख रही हैं कि भाई जब मेरा भाई इतना कंट्रोवर्सी करके इतना कुछ खरीद रहा है तो हम फिर पीछे क्यों रहे, हमें भी कंट्रोवर्सी करनी है। अब बात करते हैं कि जीजी ने कल एक पोस्ट लगाया था जिसमें कि वो ये लिखा हुआ था कि भाई उनका जो करवा चौथ से के उस फोटोज वगैरह थे उस पर इनको बहुत भर भर के नेगेटिव कमेंट्स आने लगे, इनको बहुत ट्रोल किया गया। फिर क्योंकि लोग बोलने लगे कि भाई तुमको इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि तुम आज मतलब उसको देख के तुम दुल्हन की तरह रेडी होके आज तुम फोटो शूट करवा के ये लगवा रही हो, तुम ऐसे टाइटल और थंबनेल लगा रही हो, तुमको थोड़ा सा भी मतलब ये नहीं लग रहा है, तुम जानबूझ के उसके यूनिवर्सिटी को खराब करना चाह रही हो, तुमको इतना ज्यादा चूल मचा। मतलब इनको बहुत सारे नेगेटिव कमेंट्स आए जिसपे आज जीजी सफाई देने आई थी कि भाई, और उसपे ना इन्होंने कुछ वर्ड भी लिखा था ना जो कि गलत था। मतलब वो मतलब लिखा जो हिंदी भी थी वो सही नहीं थी, वो गड़बड़ था। तो जीजी आज उस पर सफाई देने आई थी कि भाई हमने वो नहीं लिखा, हमारे जो एडिटर हम रखे हैं ना वो मतलब अपने मन से लिखे हैं, वो टाइटल और थंबनेल भी वो अपने मन से बनाए थे। तो सबसे पहले बात मुझे ये कहना है कि पूरा राज परिवार का फंडा है कि जब ये लोग गलत चीज़ें अगर कहीं टाइप कर देते हैं, गलत चीज़ें लिख देते हैं, गलत चीज़ें अगर वीडियो में डाल देते हैं या फिर गलत टाइटल और थंबनेल लिखते हैं ना, तो ये हर जो चिट्ठा है ना ये कहीं ना कहीं मतलब कि एडिटर पर फाड़ देते हैं। जो कि इनको पता है कि जब एडिटर इनका डाला था उसके बाद ये खुद वीडियो देखे थे, उसके बाद ये वीडियो देखे थे, वीडियो बहुत देर मतलब वो रहा, मतलब उसके बाद अब तो खैर वो भी डिलीट हो चुका है, अब नहीं है। लेकिन वो उसको देखी, जिज्जी भी देखी। तो क्या अगर जिज्जी को पहले समझ में आना चाहिए था कि भाई यहाँ पे गलत टाइपिंग है। जब लोग जिज्जी को ट्रोल करने लगे, जब जो लोग जिज्जी को गाली देने लगे तो जिज्जी उस कम्युनिटी को डिलीट करती है और कहती है कि भाई गलती हो गया, वो हमारा जो एडिटर था वो डाल दिया, मैंने उसको मना भी किया कि भाई आप ऐसी चीज़ें क्यों पोस्ट कर रहे हो, और अगर कर रहे हो तो एक बार हमसे पूछ लेना तब करना। मतलब इनका जो एडिटर है, वो जो इनका वीडियो एडिट करता है, वो बिना इनको वीडियो दिखाए हुए, बिना मतलब टाइटल और थंबनेल, चलिए मानते हैं 10 मिनट 12 मिनट 15 मिनट का वीडियो हो सकता है कि प्रॉपर नहीं देख पाती होंगी, कहीं कुछ छूट जाता होगा, लेकिन भाई जहाँ पे टाइटल और थंबनेल वो तो ये जरूर देखती होंगी कि हाँ भाई क्या टाइटल लग रहा है, क्या थंबनेल लग रहा है, कौन सा फोटो वो पोस्ट कर रहा है। बिना परमिशन के वो इंसान अपने मन से इनका फोटो कैसे वो पोस्ट करे? अगर पोस्ट ही करना होता तो वो और मतलब दूसरा फोटो भी वो पोस्ट कर सकता था। तो मतलब ये जीजी जो है ना भरपूर अपना दिमाग लगा रही हैं, और पता नहीं ये दिमाग क्यों लगा रही हैं, और इनको इतनी क्यों चूल मची हुई है, इतनी कंट्रोवर्सी करने की इनको क्या हो रहा है? मतलब ये क्यों, मतलब मुझे एक चीज समझ में नहीं आया कि आखिर इनका इंटरनेशनल जीजा जी से इनको इतनी प्रॉब्लम क्यों? मुझे समझ में आ रहा है कि क्योंकि इंटरनेशनल जीजा जी शायद मतलब हमेशा अंशु का साथ दिए हैं, हमेशा अंशु को लेके वो अंबाला भी गए थे, अंशु उनके साथ ही अंबाला से आई थी, अंशु के साथ वो लोग कहीं घूमने भी गए थे। उसके बाद अंशु के घर हमेशा उनका आना जाना या उनकी वाइफ का आना जाना कहीं ना कहीं जीजी की आंखों में खटकता था। कहीं ना कहीं जीजी जो है ना इंटरनेशनल जीजा जी को भी पसंद नहीं करती थी। मतलब कि जीजी भाई साहब कितने लोगों से जल के बैठी हुई हैं, कितने लोगों का मतलब जो राज है ना जीजी अपने अंदर दबाई हुई है, मतलब कितने लोगों से जीजी को नफरत है। आप लोगों को सोच के हैरानी होगी कि जीजी कितने लोगों से जलती हैं भाई। हम तो सुन के बहुत हैरान है कि जीजी सोचिए कि उससे भी इनको जलन था, इतना दिन से अपना ये जलन बरकरार रख रही थी, लेकिन भले ही ये मुंह से कुछ उगलती नहीं थी, लेकिन इनके अंदर कहीं ना कहीं आग लगा हुआ था। और इंटरनेशनल जीजा जी को भी ये 2 साल पहले ही मतलब ये पॉइंट आउट कर ली थी कि ये इंसान तो पक्का गलत निकलेगा, और 2 सालों से उनके लिए ये षड्यंत्र मतलब रच रही थी। लेकिन जब इनको कभी भी कोई मौका नहीं मिला उनको मतलब ये करने का, तो पहली बार इनको मौका मिला और ये क्या की कि सबसे पहले उनको अनफॉलो कर दी, और उनको अनफॉलो करने के बाद ये फिर वो बेचारे इनको फिर ब्लॉक कर दिए। अब मान लीजिए आप पहले किसी को अनफॉलो करते हो, उसके बाद वो ब्लॉक किया या नहीं किया, आपको फिर कैसे मतलब ये हुआ? अब बात रही कि भाई साहब उनको बदनाम करने के लिए मतलब इस हद तक ये पहले आके कम्युनिटी लगाएं, क्योंकि उनको पता था कि हमारा कम्युनिटी लगते ही जो ऑडियंस है ना वो टूट पड़ेगी उन पे।
अब देखना ये होगा कि इंटरनेशनल जीजा जी को जो स्ट्राइक गया है वो स्ट्राइक की वजह क्या है, क्योंकि स्ट्राइक आजकल बहुत सारे बड़े बड़े चैनल पे भी स्ट्राइक आ रहे हैं कि यूट्यूब का कम्युनिटी गाइडलाइंस आज चेंज हुआ है, यूट्यूब ने बहुत सारी चीज़ों को चेंज किया है। अब देखना ये होगा कि मतलब यूट्यूब के मतलब जो ये होते हैं यूट्यूब के गाइडलाइन के खिलाफ उन्होंने कुछ एड प्रमोशन वगैरह किया है किसी चीज़ का, उसकी वजह से हुआ है, या फिर मल्टीपल मतलब स्ट्राइक गया है, किस कारण से गया है, किसके आईडी से गया है, ये तो जब तक वो जो जीजा जी हैं वो आके क्लियर नहीं करेंगे तब तक शायद चीज़ें क्लियर नहीं हो पाएगी। क्योंकि इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप दोनों पक्ष की बात ना सुन लेना कि आखिर सच क्या है, वन साइडेड मतलब चीज़ों पे कभी भी मतलब कि ना डिसीजन नहीं देना चाहिए। हम लोग को पहले ये दिखाया गया कि भाई इंटरनेशनल जीजा जी तो सच में आस्तीन के सांप निकल गए, जगत भैया तो आस्तीन का सांप पाल रहे थे, जगत भैया तो आस्तीन के सांप को दूध पिलाए थे, जगत भैया तो आस्तीन के सांप को पाल पोस के बड़ा कर रहे थे। लेकिन सच्चाई क्या थी कि जगत भैया को आखिर कौन है जो बाकी सारे क्रिएटर के खिलाफ मतलब कर रहा है? कौन चाहता नहीं है कि भाई उनके जगत भैया के साथ कोई भी बाहर का आदमी मतलब दिखे? मतलब कहीं ना कहीं से तो यही जाहिर हो रहा है ना कि भाई जो जगत भैया की जो मुंह बोली बहन है वो नहीं चाहती है कि उनके भाई के साथ कोई भी और एक अदर पर्सन कोई दिखाई दे। वो चाहती है कि हमारा भाई हमारी फैमिली पे ध्यान दे, हम पे ध्यान दे, हमारे बच्चों पे ध्यान दे। इसके सिवा उनका भाई जब किसी भी फैमिली में जाते हैं या किसी के भी बच्चों को अगर ज़्यादा करते हैं तो मुझे लगता है कि जो ये बेंगलोर वाली जिज्जी हैं ये तो जल भून के राख हो जाती होंगी, क्योंकि इनको तो पसंद ही नहीं है बाहर के लोग। तो बाकी आप लोग को क्या लगता है कि अगर ये जीजी ने जो किया मतलब वो इंटरनेशनल जीजा जी को बदनाम करवाने के लिए, इंटरनेशनल जीजा जी को गाली सुनवाने के लिए जिस तरह से ये जीजी की, क्या वो सही था? मुझे तो सही नहीं लगा। बाकी आप लोग की क्या राय है अपनी अपनी राय कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो के साथ, और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट से जरूर कीजिएगा। तब तक सबको बाय बाय।